साथ स्वागत करें। एक नई तकनीक से जुड़ने का जो माध्यम हम सबको प्राप्त हो रहा है, हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं इस बड़े महान कार्य के लिए जो कि हमें भविष्य के लिए तैयार करेंगे। तैयार किया गया है, एक एक टॉपिक को किस तरीके से डिस्कस किया गया है, उसके क्लास टेस्ट दिए गए हैं और उसके द्वारा बच्चे किस प्रकार से घर बैठे बैठे ही अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। नॉट इवन अपना स्टडी टाइम, इसके अलावा आपको रोबोटिक्स की भी बहुत अच्छी संगठन के और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की योजना से एडू फ्रंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा पूरे देश भर में जो एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन चल रहा है, तो आज हमारे एक विद्यालय उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर अम्बावाड़ी को पूर्णतया डिजिटलाइज किया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं एक महत्वपूर्ण आयाम को संगठन के द्वारा पूरा करने पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व और एडू फ्रंट के सम्माननीय सतीश जी, श्रीमान अरुण जी और सभी पदाधिकारियों का हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आज 4 अप्रैल 2023 है। मेरे हिसाब से देश के शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए कि आदर्श जो हमारा विद्यालय है जहाँ खड़े हैं, ये देश का पहला ऐसा विद्यालय बन रहा है जहाँ हर बच्चे के पास एक टैबलेट है, हर अध्यापक के पास टैबलेट है। लेकिन टैबलेट सिर्फ टैबलेट नहीं है, उसके साथ जितनी भी उसके लिए एक डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम यानी कि डिजिटल माहौल में जो पढ़ने का जो एक पूरा ढांचा बनाने की बात है, उसके साथ वो भी जुड़ा हुआ है। हमारे सभी शिक्षक, हमारे सभी छात्र पूरी तरह से उसमें प्रशिक्षित किए गए हैं और उनमें सबसे अच्छी संभावना ये है, जो मेरा एक बचपन से इरादा था कि हमारे सब बच्चे अपनी ही सीमाओं के तहत ऐसी अच्छी शिक्षा पा सकें जो विश्व में जो और पाते हैं उनके बराबर हो, मुझसे अच्छी ना हो उनके बराबर तो हो। और मैं आपसे ये खुशी के साथ कहना चाहता हूँ, आज सुबह मुझे न्यूयॉर्क से एक ईमेल आया, वहाँ प्रेसिडेंट हैं एक समाज के जो कि हमारे यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने जिस तरह से हम हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन और क्लाउड में, वो जब जो कुछ भी करते हैं उसका एक लेखा जोखा इकट्ठा हो जाता है। उन्होंने हमें बताया कि 2 बालिकाएँ इस स्कूल की उन्होंने न्यूयॉर्क के बच्चों से भी अच्छा किया। उसके लिए हम एक जीनियस एक फेलोशिप शुरू करने वाले हैं जून से अलग से। लेकिन संभावना जो ये है कि हमारे बच्चे यहाँ रह के उतना अच्छा पढ़ सकते हैं जितने कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के स्कूलों में लोग बच्चे पढ़ रहे हैं। और अभी आज की शिक्षा हमारी कम से कम 5-6 पीढ़ी पीछे है। उसके बावजूद उन्होंने 3 महीने में पूरा रास्ता तय कर लिया और उनके बराबर आ गए और 2 बच्चे उसके आगे भी निकल गए। ये जो संभावनाएँ हैं, अगर हम देश में इसका ख्याल करें तो हमारा देश एकदम जो संभावना के साथ बनना चाहिए वैसा हो सकता है। आज की तारीख में हम देश को अपनी संभावना से जोड़ते हैं। मेरा मानना है कि हमें संभावनाओं से अब वास्तविकता की तरफ बढ़ना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, उपलब्धियों की तरफ देखना चाहिए, हमारी उपलब्धियाँ क्या है। उसके लिए ज़रूरी है कि हर छात्र जो आज पढ़ रहा है उस तरह पढ़े जैसे कि विश्व के सबसे अच्छे छात्र पढ़ते हैं और उनमें जो हमारी क्षमता वही है जो किसी और की है। तो हम देख चुके हैं जो हमारे बच्चे निकल जाते हैं बाहर, कितना बढ़िया करते हैं। तमाम संस्थाओं की जो CEO बड़े बड़े हैं वो हमारे लोग हैं, लेकिन वो सबकी संभावनाएं हैं कि उनको हम एक माहौल दें। तो हमने कोशिश की है कि विद्या भारती के जिस सभी 14,000 स्कूलों में ये माहौल बने। उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है, राजस्थान से हो रही है, शिव प्रसाद जी के साथ हो रही है, प्रदीप जी के साथ जम्मू में हो रही है। यहाँ पे बहुत 4 स्कूल जो राजस्थान के हैं उन्होंने पहल की है। ये आदर्श विद्या मंदिर हमारा है, ये पहला पूरी तरह से डिजिटल स्कूल है हमारे देश में। 75 साल की आज़ादी के बाद 75 साल में ये पहला स्कूल है। तो वही समझना चाहिए कि हमने कम से कम पैसे में किया है। यही काम जो समृद्ध स्कूल हैं उनकी फ़ीस 28 लाख रुपये होती है।
वो काम हमने यहाँ मान लीजिए पहले साल में प्रति वर्ष हमारा खर्च करीब 40,000 बच्चे को हुआ है, अगले साल सिर्फ 10,000 रुपया होगा। तो पहले साल जो 40,000 है उसकी वजह है कि इसमें टेक्नोलॉजी को स्थापित करने में, टेक्नोलॉजी को लगाने में शुरू बहुत खर्च होता है। अगले साल खर्च कम होगा। लेकिन मेरा जो अब तक की समझ है, जो हमारे अनुभव के आधार पे है, पिछले 10 बरस के, मैंने स्थापना की थी 1 लैपटॉप पर चाइल्ड की इस देश में 2008। तब से जो मैंने देखा, मुझे ये लगता है कि अगर हम हर बच्चे पे 1,000 रुपये महीने एक्स्ट्रा खर्च करें, जितना आज करें उसके अलावा खर्च करें, तो जो डिजिटल जो हमारी शिक्षा की संभावनाएं हैं, जिससे कि हमारे देश के बच्चे अमेरिका के बच्चों से, यूरोप के बच्चों के साथ साथ उनकी तरह पढ़ सकें। आगे आने वाले दिनों में इसकी चर्चा इस तरह से होगी। इस दिन भारत में एक डिजिटल स्कूल की ये उद्घाटन हुआ आज की तारीख में, जहाँ बच्चों ने इतना जो उनकी उपलब्धि हुई है, 2 बालिकाओं ने यहाँ की तमाम मुश्किलों के बावजूद न्यूयॉर्क के बच्चों से आगे तक पढ़ा। सतीश झा। उस टैबलेट में जो डिफरेंट वाला ऐप है, उसमें हमें जितने भी हमारे जो कोर्स है हमारे 7th क्लास NCERT में, वो सभी प्राप्त करवा दिए। और उसमें एक सुविधा और दी गई है, जैसे अभी हम ये हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम को अगर उसमें इंग्लिश चैप्टर दिए गए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसमें हम हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ 11 लैंग्वेज उसके साथ दी गई है। और अभी फ़िलहाल रोबोटिक का चैप्टर। सतीश जी आगे। आपका नाम बताना। नाम बोलो। मेरा नाम आई एम गोपी शर्मा, क्लास आई रीड इन क्लास 7। थैंक यू। प्राउड का विषय है कि सतीश जी जो आश्रय और एड्यूफ्रंट के चेयरपर्सन हैं, वो आज हमारे बीच होंगे। और हमारे बच्चों को 1 टैबलेट पर चाइल्ड के हिसाब से टैबलेट दिया गया है। और हम बहुत ही थैंकफुल हैं उनके, क्योंकि हमारे जो 6 वाले बच्चे हैं, 6 स्टैंडर्ड से 12 तक के, ये निःशुल्क बिना किसी पे किए हुए ये रोबोटिक्स सीखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टेम सीखेंगे। तो सतीश जी के हम बहुत थैंकफुल हैं। सतीश जी बहुत कीन हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे इस स्कूल को सेलेक्ट किया विद्या भारती के, और हम लोग बहुत थैंकफुल हैं उनके। किस तरह से चले